आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन हर जगह पर नमाज और मंदिरों को खोल दिया गया है, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को खोल दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर। यहाँ पर अभी सुबह फजर की नमाज़ अदा की गई और अब ज़ोहर की नमाज़ अदा की गई, जो आप शॉर्ट्स अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तकरीबन 125-150 से लोग थे यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ में, जिन्होंने यहाँ पर नमाज बजमात अदा की। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया, जो गाइडलाइंस सरकार के ज़रिए दी गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना है, क्योंकि अब जिस तरह से 2 लाख से ज़्यादा संख्या हो गई है कोविड के पेशेंट्स की और बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। दिल्ली भी बहुत आगे इसमें हिंदुस्तान में पूरे देखा जाए तो आगे निकलता चला जा रहा है और रोज़ाना कई हज़ार केस दिल्ली के अंदर भी निकल रहे हैं। कल भी 2000 केस के करीब यहाँ पर दिल्ली में निकले। और उसके बाद जिस तरह से अब लोगों के अंदर काफ़ी पैनिक हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह से खोला जा रहा है, मसाजिद को भी खोल दिया गया है, इबादतगाहों को भी खोल दिया गया है। तो उसके बाद सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टिकर पेस्ट किए गए हैं जामा मस्जिद के फ़र्श पर। इन स्टिकर्स के अनुसार ही नमाजियों को खड़ा होना है, मुसल्लियों को खड़ा होना है। सोशल डिस्टेंसिंग का आप देख सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 फीट की दूरी एक नमाजी की दूसरे नमाजी से यहाँ पर होगी। और जुम्मे के दिन ये एहतमाम किया जा रहा है, लोगों के ज़रिए कहा जा रहा है, मसाजिद के इमामों के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि जुम्मे के दिन 2 से 3 जमातें अदा की जाएँ। नमाजियों की एतबार से नमाजी जितनी संख्या में आते हैं उसके हिसाब से ये तय किया जाए कि जुम्मे के दिन कितनी नमाज़ें बाजमात अदा की जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से पूरा रमज़ान का महीना गुज़रा और लोग जुम्मे की नमाज़ भी बाजमात नहीं पढ़ पाए, लोग बहुत ही बेकरारी में रहे, परेशान रहे। ख़ास तौर से अलविदा का जुम्मा तक नमाज नहीं अदा कर पाए लोग मसाजिद के अंदर, और लोग घरों के अंदर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह से तौबा मांगते रहे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मांगते रहे। ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में जिस तरह से मसाजिद आबाद हो जाती हैं और ख़ास तौर से जुम्मे के दिन काफ़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। और अलविदा का जुम्मा तो एक तरह से त्यौहार के तौर पर ही मनाया जाता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं अलविदा का जुम्मे का, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो रोज़ा रखते हैं। एक जज्बा होता है रमज़ान के अंदर। लेकिन पूरा रमज़ान इसी तरह से गुज़रा, तरावी अदा नहीं की गई, लोगों ने अपने घरों पर ही अदा की। जो लोग हाफिज़ कुरान हैं उन्होंने अपने घरों में कुरान सुनाया 4-5 लोगों को, जो भी घर के मेंबर थे। लेकिन ये रमज़ान का महीना हमेशा याद रहेगा। अब जिस तरह से खोला गया है तो बार बार यही अपील की जा रही है लोगों से, ख़ास तौर से जो ज़िम्मेदारान हैं, मुस्लिम जमातें हैं या जो उलमा इकराम हैं, वो बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि लोग घरों से वज़ू कर आएँ, अपना मुसल्ला अपने साथ लाएँ, जनामाज़ अपने साथ लाएँ। जिस तरह से सरकार के ज़रिए गाइडलाइंस दी गई हैं कि दूरी बनाए रखें और उसके बाद ही नमाज अदा करें। क्योंकि जिस तरह से हालात अब बहुत ही पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, WHO ये कह रहा है कि जुलाई तक ये आंकड़ा बहुत आगे पहुंचेगा। और अब जिस तरह से 2 लाख पहुंच रहे हैं और हर 15 दिन में ये देखने में आ रहा है कि जो डेली का रेशियो है वो डबल होता चला जा रहा है। तो जुलाई तक ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 1 करोड़ तक पहुंचने की बात कही जा रही है अगस्त तक, कि बहुत ज़्यादा आंकड़ा हो सकता है। तो इसलिए सब लोग अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखें। नमाज़ें ज़रूर अदा करनी है मस्जिद के अंदर, लेकिन गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए मास्क पहन कर आएँ और जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं सरकार के ज़रिए उसके अनुसार ही नमाज अदा की जाए, ताकि फिर किसी तरह से मसाजिद को लेकर कोई हमला ना बोला जाए। जिस तरह तबलीग जमात को लेकर पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करने की कोशिश की गई मुसलमानों को, जिस तरह से तबलीग जमात को लेकर मुसलमानों को घेरने की कोशिश की गई, तो अब ऐसा, हालांकि ये पूरी तरह से साजिश इसको कहा जा सकता है मुसलमानों के ख़िलाफ़। और उसके बाद अब जिस तरह से मसाजिद को खोला गया है तो अल्लाह का शुक्र लोग अदा कर रहे हैं। जैसा कि हमने लोगों से बात की कि लोग ये कह रहे हैं कि परेशान थे, बेकरार थे, मसाजिद के अंदर नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे। अब जिस तरह से आज से मसाजिद को खोला गया है तो हम बहुत खुश हैं। सुनिए क्या कहते हैं लोग। देखिए, 2.5 महीने तो बड़े मुश्किल दौर से गुजरे हैं और फिर भी हम लोगों ने घरों में नमाज़ पढ़ी है, उसमें भी अल्लाह का करम है। गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन बनाए थे उसका पूरी तरह से पालन हम लोगों ने करा है, और हमने क्या, पूरी दुनिया ने करा है और करना भी चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि हम लोग
इस बीमारी को और बढ़ाएं। हम लोगों को चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइड करा जा रहा है, जिस तरह का बताया जा रहा है हम लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथों को धोएं और ज़रूरत की चीज़ों के लिए बाहर निकलें, तो इसका पूरा हम लोग एहतियात कर रहे हैं। फ़िलहाल जो मस्जिदें खुली गई हैं, मस्जिदों में नमाज की इजाज़त मिली है, तो उसमें भी जामा मस्जिद दिल्ली में और भी मस्जिदों में बहुत अच्छा डिस्टेंसिंग रखा गया है। यहाँ पे बाकायदा पूरी तरह से डिस्टेंस दिया गया है। मस्जिद में एंट्री करने के लिए आप वज़ू करके आएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, और अपनी सफ़े साथ लेके आए जा नमाज वगैरह, और बहुत ही दिल को सुकून मिला है। कम से कम 2.5 महीने के आसपास आज जामा मस्जिद में एंट्री करी है, जबकि हम 5 वक्त ज़्यादातर नमाज़ें यहीं पढ़ते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ हमें मिली है, इसमें करम है ऊपर वाले का। देखिए, रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी हैं। अगर लोगों की सेहत का ख्याल रखना है तो ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी हैं। बहुत अच्छी तरीके से लोग यहाँ फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अभी जिस तरीके से ज़ोहर की नमाज़ हुई उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। बाकायदा लोग अपनी घर से वज़ू कर आए, जानमाज़ें साथ लाए, तो ये तो ज़रूरी था सर। नमाज तो अदा होगी, नमाज तो होती है हर हालत में, लेकिन यह है कि लोग उसमें जो लोग इतने लोग नहीं आ पाएंगे। 4 या 5 लोग जो गाइडलाइंस दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो 4-5 लोग नमाज तो अदा करेंगे। नमाज तो होगी चाहे लोग नहीं हो, लेकिन नमाज। आज आपने ज़ोहर की नमाज़ यहाँ पर अदा की, कितने लोग थे और क्या महसूस किया? लगभग 100 से 125 लोग थे यहाँ मौजूद, लेकिन महसूस तो ये हुआ कि खुशी भी हुई और एक तकलीफ़ भी थी मस्जिद की दूरी से, क्योंकि पिछले 45 साल से मैं यहाँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ रेगुलर। 4 नमाज़ें मेरी यहाँ होती हैं, तो एक तकलीफ़ तो थी मस्जिद की दूरी से। एक जामा मस्जिद से तो एक स्पेशल अलग से एक मोहब्बत थी, और ये लगाव है कि कहीं भी होते हैं जामा मस्जिद में नमाज़ तो पढ़ने आते हैं हम लोग। तो देखा किस तरह से लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर आज नमाज ज़ोहर अदा की है, और गाइडलाइंस के हिसाब से ही अदा की गई है। इमाम साहब के ज़रिए, शाही इमाम साहब अहमद बुखारी के ज़रिए यहाँ पर पूरी मार्किंग कराई गई, ज़िम्मेदारों के ज़रिए यहाँ पर मार्किंग कराई गई, और उसके बाद ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नमाज अदा की गई। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।